आज हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही लजीज एकदम लाजवाब मटन की रेसिपी। तो मटन काली मिर्च बनाने वाले हैं हम, या ब्लैक पेपर मटन कहिए। बहुत कम मसालों के साथ बहुत ज़्यादा जायके वाला ये मटन बनकर तैयार होता है। जो भी खाएगा उंगलियां चाटते रह जाएगा। तो एक बार आप मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। मैं हूँ फरहाना, घर का जायका विद फरहाना में आपका वेलकम करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 1 केजी मटन ले लिया है, मिक्स बोटियाँ ले ली हैं, धुलकर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। एक बड़े साइज़ की प्याज को हमने स्लाइस में काट लिया है। कुछ साबुत गरम मसाले ले लिए हैं, जिसमें 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, 1 दालचीनी का छोटा टुकड़ा और जावित्री बादियान थोड़े थोड़े से ले लिए हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च भरकर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक और थोड़ी सी हमने 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी ले ली है। और हमने 7 हरी मिर्चें ले ली हैं और कुछ धनिया की डंडियाँ ले ली हैं, पत्ती नहीं ली है। इसे हम बिना पानी डाले पीस लेंगे। चॉप कर लेना है बारीक, हमें पेस्ट नहीं बनाना है इसका, बिल्कुल इस तरह चाहिए। इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसके अलावा हमने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, 2 टेबल स्पून भरकर दही ले लिया है और 10 काजू और 10 बादाम को हमने एक साथ मिलाकर पीस लिया है, उसका पेस्ट बना लिया। आप चाहें तो सिर्फ काजू या सिर्फ बादाम भी ले सकते हैं। अब हम चूल्हे पर रख देते हैं कुकर को, उसमें डाल देंगे तेल। तो हमने राई के तेल का इस्तेमाल किया है, 4 से 5 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो जाएगा, साबुत गरम मसाले डाल देंगे। इसके बाद जब ये कड़कड़ाने लगेगा तो हम इसमें शामिल कर देते हैं अब प्याज, और प्याज को डालकर हमें तब तक ही फ्राई करना है जब तक कि ये अच्छी सी पिंक कलर की ना हो जाए। हमें इसका गोल्डन नहीं करना है या ब्राउन डार्क नहीं करना है, बस थोड़ा सा भून लेना है कि थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए और ये सॉफ्ट हो जाए। तो प्याज फ्राई हो चुकी है, बस इतनी ही चाहिए थी। अब हम इसमें शामिल कर देंगे मटन को, और मटन डालकर भी हम अच्छी तरह से भूनेंगे इसे। इसको तब तक हम भूनेंगे जब तक कि मटन का कलर बिल्कुल चेंज ना हो जाए। फुल फ्लेम पे हमें भूनना है। तो कम से कम इसे 5 से 7 मिनट तक हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जब हमने साबुत गरम मसाले डाले थे, बघार लगाया था, तो हमने उसमें काली मिर्च भी डाली थी, कम से कम 10 से 15 दाने, जो कि हम दिखाना भूल गए थे। तो आप उसे ज़रूर शामिल कर दें। तो देखिए मटन को भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छी तरह से भुन भी चुका है, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं अदरक लहसुन के पेस्ट को, और अदरक लहसुन डालने के बाद भी हम इसकी बहुत अच्छी तरह से भुनाई करेंगे कि अदरक लहसुन का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो इसे हम भून चुके हैं, कम से कम 7 मिनट हो गया हमें भूनते हुए। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे जो हमने हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था। हरी मिर्च डालने के बाद भी हम कम से कम इसको 5 मिनट तक भूनेंगे, या तब तक कि भूनेंगे जब तक कि इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए हरी मिर्चों का। जितनी अच्छी आप मटन की भुनाई करेंगे उतना ज़्यादा लजीज आपका ये मटन बनकर तैयार होगा, उतना सौदापन इसमें आएगा। तो देखिए मिर्च को डालकर भूनते हुए भी तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं दही, और दही डालकर भी हम इसे तकरीबन 5 मिनट तक भून लेंगे अच्छी तरह से। हर स्टेप में इसे बहुत अच्छी तरह से भूनना है, इसकी भुनाई हमें बहुत अच्छी तरह से करनी है। तो हमें इसे भूनते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं पिसे हुए मसाले, और मसालों को डालने के बाद भी हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे कि ताकि मसाले भुन जाएं और तेल ऊपर को आ जाए। तो कम से कम इसे हम 5 मिनट तक और भुनेंगे। तो मसाला हमारा तकरीबन भुन चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे काजू और बादाम के पेस्ट को, और इसे डालने के बाद भी हम इसे कम से कम 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे कि ताकि बादाम का कच्चापन निकल जाए। इस मटन को हमने कम से कम 20 मिनट तक भूना है। जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी उतनी अच्छी तरह ये मटन बनकर तैयार होगा। तो देखिए कितना अच्छा सा भुन चुका है और बिल्कुल इसने तेल भी छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे गरम करके पानी। तो हमने पानी तकरीबन 200 ml से 250 ml के करीब ही डाला है। इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि पानी सिर्फ इसलिए डालते हैं कि ताकि मटन गल जाए और मसाले जो इसमें हमने डाले हैं वो नीचे चिपके नहीं। तो हमने तकरीबन 250 ml के करीब पानी डाल दिया है, 1 गिलास के करीब, थोड़ा कम ही। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा पानी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा ग्रेवी रखनी है तो पानी आप और डाल सकते हैं। अब हम कुकर के लिड को लगा देंगे और इसे 20 मिनट के लिए हम कुक कर लेंगे।
20 मिनट हो चुके हैं, हमने फ्लेम को कर दिया था ऑफ और प्रेशर निकल चुका है। तो हम एक बार अपने मटन को चेक कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दिखने में ही लग रहा है और मटन हमारा गल भी चुका है। हरा धनिया डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें डाल देंगे आधा टीस्पून गरम मसाला और मिक्स करने के बाद 2 मिनट तक इसे हम चूल्हे पे ही रखने देंगे, फ्लेम को स्लो करके। तो बहुत ज़्यादा लजीज ये बनकर तैयार होता है। आप ट्राई ज़रूर करिएगा, जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएगा। और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अब हम इसके ऊपर एक अच्छा सा बघार लगाएंगे ज़ीरा और ऑयल का, तो इससे इसका जायका बहुत बढ़ जाता है। हरा धनिया से गार्निश करेंगे, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। मिलते हैं एक नई सी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।